दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया है। आज शनिवार को साउथ कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट के चौधरी गुंड इलाके में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। जैसे ही इस वारदात की खबर सिक्योरिटी फोर्सेज को लगी, सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके वहां पर एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आतंकवादियों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घाटी में आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। इस बार निशाना शोपियां में बनाया गया है। मरने वाले की पहचान पूर्ण कृष्ण भट्ट के तौर पर हुई है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी। आतंकवादियों ने एक नागरिक पूर्ण कृष्ण भट्ट पर उस वक्त गोली चलाई जब वह चौधरी गुंड शोपियां में बाग में जा रहे थे। उन्हें तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, तलाश जारी है। कश्मीर जोन ने अपने ट्वीट में ये जानकारी दी। जबकि दूसरी ओर चश्मदीदों का कहना है कि आतंकवादियों ने पूर्ण कृष्ण भट्ट को उनके आवास के पास पीछे से गोली मारी थी। पड़ोसियों का कहना है कि पूर्ण परिवार में इकलौते कमाने वाले शख्स थे। वे अपने पीछे 2 बच्चे और पत्नी को अकेला छोड़ गए हैं। उधर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके की घेराबंदी कर हत्यारों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक वारदात में 2 से 3 आतंकवादियों के शामिल होने का अंदेशा है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं कुछ वक्त के अंतराल में लगातार की जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल खासकर मई महीने में टारगेट किलिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली। 12 मई को बडगाम जिले में आतंकवादियों ने तहसील ऑफिस में घुसकर कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आतंकवादी लगातार कश्मीरी पंडितों और प्रवासी मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। घाटी में पिछले 5 महीनों में हुई टारगेट अटैक्स पर बात की जाए तो मई से आज तक ऐसी तकरीबन 11-12 वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें 3 पुलिसकर्मियों समेत 12 लोगों ने जान गंवाई है। 7 मई को श्रीनगर में डॉक्टर अलीजान रोड पर आईवा ब्रिज के पास आतंकवादी हमले में पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन डार की मौत हो गई थी। 12 मई को बडगांव में कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की चडूरा तहसील ऑफिस में घुसकर आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। 13 मई को पुलवामा के चडूरा गांव में निहत्थे पुलिसकर्मी रियाज अहमद की हत्या कर दी गई थी। वहीं 17 मई को बारामूला में शराब की दुकान पर ग्रेनेड अटैक किया गया था, जिसमें रजौरी के सेल्समैन रंजीत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए थे। 24 मई को श्रीनगर में पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी की हत्या कर दी गई थी। उसकी 7 साल की बेटी घायल हो गई थी। तो बडगांव में घर पर टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या कर दी गई थी। उसका 10 वर्षीय भतीजा इस हादसे में गोली लगने से घायल हो गया था। 31 मई को कुलगाम के गोपालपुरा में सांबा की हिंदू फीमेल टीचर रजनी बाला की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। वहीं 2 जून को कुलगाम जिले में एक बैंक मैनेजर की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2 जून को ही देर शाम बडगांव में आतंकवादियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया था, जिसमें से एक की मौत हो गई थी और एक जख्मी हो गया था। 18 जून को पुलवामा में पुलिस के सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। 12 अगस्त को बांडीपुरा के सोदनारा सुंबल में गैर कश्मीरी मजदूर पर फायरिंग की गई। इसमें उसकी मौत हो गई। आज शनिवार को हुई वारदात की जिम्मेदारी कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स नामक आतंकवादी गुट ने ली है। वारदात के बाद सोशल मीडिया पर कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने कहा है कि हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद मोदी की अगुवाई वाले एजेंडा के तहत यहां रहने वाले कश्मीरी पंडितों और नॉन लोकल्स को निशाना बनाया जाएगा। यह मत सोचो कि तुम हमारी नज़रों से दूर हो,
यह सिर्फ वक्त और जगह का मामला है, बस अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। घाटी की मौजूदा असलियत यह है कि कश्मीर वादी में सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा लगातार दिए जा रहे झटकों से अपने वजूद को बचाने की जद्दोजहद कर रहे आतंकवादी संगठन अपनी हताशा बयान करने के लिए, अपनी हताशा को कोई अंजाम देने के लिए ही मौका मिलते ही किसी मासूम का खून बहाकर सीमा पार बैठे अपने आकाओं को खुश करने की नाकाम कोशिशें करने लगते हैं। क्योंकि अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग की है, उसके कुछ ही वक्त के बाद उस वारदात के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया है। अब देखना यह है कि ये जो नया सिलसिला टारगेट किलिंग का आज शुरू हुआ है, ये आगे बढ़ेगा या सिक्योरिटी फोर्सेज इस पर अब और लगाम कस देंगी। धन्यवाद। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।